हाँ बच्चों, तो हम लोग रेस्ट पढ़ने के तैयारी में एक चीज का ध्यान दीजिए, जो 11th में रेस्ट दिया सिंपल हार्मोनिक मोशन का सेक्शन से लेके लास्ट वो क्लियर नहीं रहेगा, तो जो 12th में रेस्ट है वो क्लियर नहीं रहेगा। अच्छा, तो उसमें जहाँ पे हम लोग पढ़े थे उसी के आगे वाला चैप्टर है फौजी दोनों तथा अनाज। एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के आगे में स्टार्ट कर रहा हूँ। 11 का क्लियर रहेगा तभी 12 का क्लियर। तो इसको पढ़ने के लिए क्या क्या पॉइंट चाहिए अपने को? पहला पॉइंट है मुक्त दोलन। ये क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद स्वाभाविक आवृत्ति। स्वाभाविक आवृत्ति क्या चीज है ये क्लियर करना होगा। फिर इसके बाद वह आवृत्ति बल मीन्स या केवल आवर्ती बल है हमको ये आवर्ती बल। तो आवर्ती बल के लिए आवर्ती गति पिछले चैप्टर में हुआ था, उसकी थोड़ी चर्चा कर देंगे। आवर्ती गति ये इतना पॉइंट पहले क्लियर करना। तो सबसे पहले हम लोग आवर्ती गति की थोड़ी चर्चा बताए थे पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे सब लोग कि जब कोई कण या जब कोई पिंड एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को बार बार दोहराता है, फिर पिंड की इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? आवृत्ति। फिर से सुनो, जब कोई कण एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो कण की प्रकार की गति आवृत्ति। जैसे एग्जाम्पल में सबसे अच्छा है आपका चंद्रमा की गति। चंद्रमा की गति ठीक है, जैसे आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी और चंद्रमा ये आपका चंद्रमा है। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है ऐसे ऐसे। अब देखो, चंद्रमा की गति करने का जो पथ है ये पथ निश्चित है, इस रास्ते से इधर उधर जाता नहीं। और साथ साथ जैसे एक कोई भी पॉइंट मान लिया, चंद्रमा यहां से निकला, फिर कुछ निश्चित समय के बाद फिर वही गति बार बार करेगा। तो आप देखिए चंद्रमा की गति है एक निश्चित पथ पर हो रही है, और एक काल जो समय लगता है उस समय के बाद वही गति बार बार दोहरा रहा है, तो इसकी गति क्या कहलाएगी? आवृत्ति। और भी एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे मान लो सरल लोलक, ठीक है, इसको एक तरफ विस्थापित करके हमने छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे गति करेगा, ठीक है। अब इसकी भी गोलक गति करते समय कहीं यहाँ तो आता नहीं, यहाँ तो आता नहीं, गति करने का पथ इसका निश्चित है, पथ भी निश्चित है। और कोई भी एक पॉइंट मानो, जैसे यहाँ से निकल रहा है, फिर जो एक आवर्तकाल रहेगा उसके बाद फिर वही गति शुरू हो जाएगी। तो कोई भी पॉइंट मानेंगे, हर एक निश्चित समय के बाद वही गति बार बार होगी। इस प्रकार की गति क्या कहलाएगा? आवर्ती। इसी प्रकार आवर्ती बल भी होता है। अच्छा, थोड़ा सा आवृत्ति की भी चर्चा कर ले हम लोग। जैसे मान लीजिए सरल लोलक है, ठीक है ना, कोई भी कंपनकारी आवृत्ति, इसके लिए बल्कि स्वाभाविक आवृत्ति पढ़ लीजिए। कोई भी कण, हर एक कण की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है। जैसे मान लो यही सरल, जैसे यही चंद्रमा, आप लोग पिछला जो चैप्टर 11 से पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण वाला, उसमें चंद्रमा के एक चक्कर करने का लगा समय निकाले होंगे, कैपिटल टी, वही 84 दिन के आसपास में ऐसे कुछ आता है, तो टी उसका आ जाएगा। तो उसी की सहायता से n = 1/t क्या है? चंद्रमा का
परिक्रमण काल चेंज हो सकता है क्या? नहीं। तो चंद्रमा की जब टी नहीं चेंज होगा तो आवृत्ति भी नहीं चेंज होगी। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए सरल लोलक, इसकी लंबाई है, सरल लोलक का आवर्तकाल का फार्मूला आपने पढ़ा है T = 2 पाई कौड़ी में L/G। अब जैसे ये सरल लोलक है, इसका लेंथ कितना है? L। अब इस सरल लोलक का अगर हम आवर्तकाल निकालना चाहें, इसको विस्थापित करके छोड़ेंगे तो ऐसे दोलन करेगा, तो L का मान, ये धागे की लंबाई G दूरी तो मान रखेंगे तो कुछ निश्चित मान आएगा। जब तक यही सरल लोलक रहेगा, यही मतलब यही की पहचान है कि इसका जो भी L है, L का मान क्या है? नियत है। ये L रखेंगे, G फिक्स होता है, तो T का कुछ निश्चित मान आएगा। तो इस T की सहायता से 1/n निकालेंगे आवृत्ति, तो आवृत्ति का मान भी निश्चित आएगा। तो कहने का मतलब है हर एक कंपनकारी कण का कुछ एक आवर्तकाल निश्चित रहेगा, आवर्तकाल निश्चित रहेगा तो आवृत्ति निश्चित रहेगा। अब जब भी इस कंपनकारी कण को दोलन कराएंगे तो इसका एक निश्चित कोई आवृत्ति होगा, उसी आवृत्ति से दोलन करेगा। तो इसी आवृत्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वाभाविक। ठीक है, कोई भी अब जैसे ये सरल लोलक था, ये मतलब ये होगा, इसका यहां से आकर लेंगे से। अगर दूसरा कोई सरल लोलक लोगे तो दूसरा कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी लंबाई, जो दूसरा सरल लोलक लेंगे उसकी लंबाई कुछ इससे अलग होगा, लंबाई अलग होगा, ये अलग होगा तो T अलग होगा, T अलग होगा तो N अलग होगा। तो दूसरा सरल लोलक लेंगे तो उसकी आवृत्ति अलग रहेगी। ठीक है, तो अब इसको जब भी दोलन कराएंगे तो इसकी जो आवृत्ति आएगी वो अपनी आवृत्ति से दोलन करेगा। तो हम बताना यही चाह रहे हैं, हर एक कंपनकारी कण का एक निश्चित आवृत्ति होता है। जब भी उसको दोलन कराएंगे तो जो भी इसकी आवृत्ति आएगी उसी आवृत्ति से ही दोलन करेंगे। जैसे मान लो ये डंडा है, हम किसी को सरल लोलक बना दे रहे हैं। अब इस डंडे की एक लंबाई L है। अच्छा, अब ये जो भी लंबाई इसकी है, जो भी, अगर इसका हमको आवर्तकाल निकालना है तो ये L इसका रखेंगे, G रखेंगे, T का मान जाएगा, T की सहायता से N आ जाएगा। तो जब भी इसको ऐसे दोलन कराएंगे, जो भी हमने इसकी सहायता से N निकाला है या T निकाला है उसी से दोलन करेंगे। तो इसका N का मान फिक्स रहेगा, जो N का मान आएगा इस डंडे का स्वाभाविक आवृत्ति का रहेगा। अब ये दूसरा है, ये है, इसका लेंथ उससे अलग था, इसका भी आवर्तकाल निकालना हुआ तो L का मान उससे अलग रहेगा। इसका आवर्तकाल निकालेंगे, फिर आवृत्ति निकालेंगे, जब भी इसका दोलन कराएंगे तो इसकी जो आवृत्ति होगी वो अपनी आवृत्ति से ऐसे ऐसे दोलन करेगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनकारी कण है, हर एक कंपनकारी कण का अलग अलग एक स्वाभाविक आवृत्ति होती है। जब भी उसको दोलन कराएंगे तो अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करेगा। अच्छा, मुक्त दोलन क्या होता है? कोई भी कंपनकारी कण है जब बिना किसी बाह्य बल के प्रभाव में दोलन करे, जैसे यही है, इसको मैं एक तरफ स्थापित करके छोड़ ऐसे दोलन कर रहा है, इस पर कोई भी बल को नहीं कार्य कर रहा है, और इसके दोलन को क्या बोलेंगे? मुक्त दोलन। हालांकि एक्यूरेट मुक्त दोलन नहीं बोल सकते, क्यों? इसका यहाँ पर वायु है, वायु और धागे के बीच घर्षण होता है, तो इसको भी हम मुक्त दोलन नहीं कर सकते। हाँ, जो घर्षण है वो घर्षण अगर नेगलेक्ट है, घर्षण नहीं है, मान लो कोई भी बल इस पर कार्य नहीं करना चाहिए, तब इसके दोलन को हम लोग क्या बोलेंगे? मुक्त दोलन। अच्छा, अब तो जैसे आवर्ती गति की एक आवृत्ति होती, अब थोड़ा सा आवर्ती बल की चर्चा हम लोग करें। जैसे आवर्ती गति में था कि जब कोई कण एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समयांतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराता है, तो इस प्रकार की गति आवर्ती गति कहलाती है, इसकी भी आवृत्ति होती है। उसी प्रकार आवर्ती बल भी होता है। अब चूंकि यहाँ पे बल है तो बल वेक्टर क्वांटिटीज है, इसका परिमाण भी होगा और साथ साथ दिशा भी। तो जब कोई ऐसा बल जो एक निश्चित समय के बाद निश्चित परिमाण का
और निश्चित दिशा में बार बार लगता है, ऐसे बल को हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्ती बल। ठीक है, ऐसा बल जो एक नियत परिमाण का हो और एक निश्चित समय के बाद वही डायरेक्शन भी बार बार होता है, ऐसे बल को क्या बोलेंगे? आवर्ती बल। जैसे अब मान लो जैसे यही है, ये है, अब इसको हम बार बार ऐसे अब दो यहाँ ऐसे हाथ, अब हाथ के माध्यम से इसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं। मान लो 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो 5 का बल लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फिर जो भी समय लग रहा है फिर 5 का बल लगाए, फिर उसी दिशा में ऐसे बल लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे हैं ना। तो अब इन हाथ के माध्यम से जो डंडे पर हम बल लगा रहे हैं वो कौन सा बल लगा रहे हैं? आवर्ती बल। क्यों? कि हर एक निश्चित दिशा में एक निश्चित परिमाण का बल एक निश्चित समय के बाद बार बार लग रहा है, तो इस बल को क्या बोलेंगे? आवर्ती। तो जैसे आवर्ती गति की आवृत्ति होती है, ऐसे आवर्ती बल की भी क्या होगा? कोई आवृत्ति होगी। ठीक है, वही 1 सेकंड में जितने बार उसी निश्चित परिमाण और उसी निश्चित दिशा में बल प्राप्त होता है, उस समय को क्या बोलेंगे? आवृत्ति। अच्छा, अब इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रणोदित दोलन। प्रणोदित दोलन क्या होता है? ठीक, अच्छा, तो प्रणोदित दोलन में पहले समझ लीजिए क्या होता है। जब कोई कण किसी ऐसे वाह्य आवर्ती बल के अंतर्गत हो, जब कोई कंपनकारी कण किसी ऐसे वाह्य आवर्ती बल के अंतर्गत दोलन करे जिसमें कंपनकारी कण की आवृत्ति से वाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति अलग, तब इस कंपनकारी कण में जो दोलन होगा उसे क्या बोलेंगे? प्रणोदित दोलन। जैसे थोड़ा सा डिटेल, ये मान लीजिए सरल, ठीक है, इसकी लंबाई मान लीजिए है L। अब इसकी सहायता से इसका T1 निकालेंगे, 2 पाई कड़ी में L/G, T1 आ जाएगा, N1 इक्वल टू 1/T1 से N1 निकाल देंगे। तो N1 क्या कराएगा? इस सरलोलक की स्वाभाविक आवृत्ति, ये N1 क्या करेगा? इस कण की स्वाभाविक आवृत्ति। जब भी इस कण को दोलन कराएंगे तो इसी N1 आवृत्ति से दोलन करेगा। ठीक, अच्छा, लेकिन हम प्रणोदित दोलन हम लोग पढ़ना है, इसके लिए क्या करते हैं? एक कोई दूसरा सरल दोलन या कोई भी कंपनकारी कण, इसकी लंबाई से अलग है। ये L1 है आपका, इसकी लंबाई किससे अलग? L2 मान लो। अब इसका भी आवृत्ति निकालो, T2 2 पाई कड़ी में L2/G। अब यहां पे L1 था, यहां पे L2, तो T2 का मान T1 से अलग है। अच्छा, N2 निकालेंगे 1/T2, तो N2 का मान भी N1 से अलग है। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति N1 और इसकी आवृत्ति N2। अब थोड़ा सा ध्यान, अब इसको हम क्या कर रहे हैं? एक पतले धागे से बांध, ठीक है, धागे से बांध दिया। अब देखो, इसको हम नहीं दोलन करा लेंगे, इसको क्या करते हैं? एक तरफ स्थापित करके छोड़, इसको एक तरफ स्थापित करके छोड़ दिए। जब एक तरफ स्थापित करके छोड़ेंगे तो ये इसकी जो खुद की आवृत्ति है अपनी आवृत्ति से दोलन करेगा, लेकिन ये सरलोलक एक धागे के द्वारा दूसरे से बना, ठीक है। तो धागे के माध्यम से इस सरलोलक के ऊपर एक बल लगेगा, ठीक है। अब ये जो बल लगेगा ये आवर्ती बल है। क्यों? अब जैसे मान लो स्थिर है, ये स्थिर है, जब जब ये उधर जाएगा तो इस धागे के माध्यम से इसको अपनी तरफ खींचेगा, नहीं खींचेगा। जैसे
जैसे यही है दोनों, यही है, ये अगर ये बंधा है, जब ये उधर जाएगा तो इसको उधर खींचेगा, जब ये उधर जाएगा तो इसको धक्का लगाना चाहेगा, लेकिन धागा से होगा नहीं, ये अलग टाइप दोनों करेगा। तो जब जब उधर जाएगा तब तक एक निश्चित बल से इसको ऐसे खींचेगा, नहीं खींचेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, अब यहाँ धागे के माध्यम से जो इस पर बल लगेगा वो आवर्ती बल होगा, क्योंकि जो भी इसकी आवृत्ति रहेगी वही आवृत्ति, उसी आवृत्ति का आवर्ती बल इसके ऊपर लगेगा। जबकि जो आवर्ती बल लग रहा है, इस आवर्ती बल के कारण ये भी क्या करेगा, दोलन करेगा, दोलन करेगा। अब इस चीज को कैसे करें, इसमें देख रहे हो कि ये दोलन, इस पर इसके माध्यम से जो आवर्ती बल लगा है, दूसरे सरलोलक के माध्यम से जो आवर्ती बल लगा है, इसी आवर्ती बल के कारण ही तो इसमें दोलन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और क्या खास बात है, ये जो आवर्ती बल इसके माध्यम से लगा इसके ऊपर, इस आवर्ती बल की आवृत्ति इसकी खुद की स्वाभाविक आवृत्ति से क्या है, अलग। ये ध्यान दीजिएगा, जो इस सरलोलक की आवृत्ति होगी वही आवर्ती बल की भी आवृत्ति होगी, क्योंकि यही तो बार बार ऐसे बल रहेगा। अच्छा, तो अब इसमें जो दोलन हो रहा है, इसकी आवृत्ति इसकी आवृत्ति से अलग है। अच्छा, तो अब इसमें जो दोलन हो रहा है, इसी आवर्ती बल का दोलन। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो, अगर ये बाधा नहीं होता, मैंने पहले बोला कि कोई भी कंपनकारी का अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से ही दोलन करता है, लेकिन ये क्या होगा, ये वह आवर्ती बल के अंदर का दोलन कर रहा है, इसलिए शुरू के क्षण में क्या होगा, ये अपनी आवृत्ति n1 से दोलन करना चाहिए, लेकिन चूंकि आवर्ती बल का दोलन कर रहा है, तो ये अपनी आवृत्ति से ये इसको दोलन नहीं करने देगा, बल्कि n2 से दोलन कराएगा। तो शुरू के क्षणों में एक तरह से कंपटीशन होगा, ये चाहेगा कि हम अपनी आवृत्ति से करें, लेकिन ये बोलेगा नहीं भाई, तुम हमारी आवृत्ति से दोलन करो। तो कुछ समय के बाद रिजल्ट ये निकलेगा कि इस सरलोलक में जो आवर्ती बल की आवृत्ति है, इसी आवृत्ति से इसमें दोलन होने लगेगा। तो जो आवर्ती बल की आवृत्ति से जब ये दोलन करेगा, तो इसी के दोलन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रणोदित दोलन। अब इसी को एक लैंग्वेज में, जब कोई कंपनकारी का किसी ऐसे वाह आवर्ती बल के अंतर्गत दोलन करे जिसमें वह आवर्ती बल की आवृत्ति इस कंपनकारी कण की स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न हो, तब इस कंपनकारी कण में जो दोलन होगा, इसी दोलन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिर से शुरू एक बार, जब कोई कंपनकारी कण किसी ऐसे वाह आवर्ती बल के अंतर्गत दोलन करे जिसमें कंपनकारी कण की आवृत्ति जो आवृत्ति बल की आवृत्ति है, इसकी स्वाभाविक आवृत्ति से भिन्न हो, अलग, तब इसमें जो दोलन होगा इसको क्या बोलेंगे, अच्छा। और एक खास बात है, जब ये दोलन होगा ना, तो अब आप देख रहे हो कि भाई ये अपनी आवृत्ति से दोलन कर नहीं पाएगा, तो कभी दोलन का आयाम समझ रहे हो, कोई भी कंपनकारी से करता है, ये सम से एक पर जो अधिकतम विस्थापन होता है वही आयाम है। तो कभी इसका आयाम बढ़ जाएगा, तो कभी इसका आयाम घट जाएगा। अब जैसे मान लो, जैसे ये वही चीज है, अब देखो, जैसे मान लो दोनों विस्थापन की आवृत्ति अलग अलग है, ये शुरू में चल रहा है, ऐसे दोनों अलग अलग चल रहे हैं, तो हो सकता है कभी ये इधर जाए तो ये भी इधर जाए, तो कभी ये इधर आए तो कभी ये इधर आएगा, तो कभी ये इधर जाए इधर जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब दोनों की आवृत्ति अलग अलग होगा, जैसे दो कण हैं, एक निश्चित पथ है वृत्ति, उस पर अलग अलग चाल से करते हैं, मान लो एक ये है एक ये, इसका वेग अलग है इसका वेग अलग है, अलग, दोनों का वेग अलग अलग, एक पथ निश्चित है,
तो कभी एक चक्कर के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, फिर दूसरे के बाद डिस्टेंस और ये यहाँ होगा, फिर कुछ टाइम के बाद ये एक यहाँ होगा। चाल अलग है, दोनों के सापेक्ष स्थितियां हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। कुछ टाइम के बाद बराबर मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर है, अगर जब दोनों अपोजिट जाएंगे तो इसका आयाम कभी घट जाएगा, जब दोनों एक ही तरफ जाएगा तो इसका आयाम बढ़ जाएगा। ये शुरू के क्षणों में होगा, लेकिन अस्थायी रूप से ये इसी की आवृत्ति से दोलन करेगा। तो ये बोलते हैं कि पॉजिटिव दोलन घट में इसका आयाम कभी घट जाता है तो कभी। अच्छा, बस अब इसी कॉन्सेप्ट से बस एक लाइन में हम आपको अनुनाद क्लियर कर देते हैं। पॉजिटिव दोलन और अनुनाद में क्या अंतर है, देखो। जैसे इसमें मैंने बोला कि इस कंपनकारी बल की स्वाभाविक आवृत्ति बल की स्वाभाविक आवृत्ति से अलग। अनुनाद को समझने के लिए दोनों को सेम करो बस। जैसे अनुनाद, जब कोई कंपनकारी कण किसी ऐसे वाह्य आवृत्ति बल के अंतर्गत दोलन करे, जब कोई कंपनकारी कण किसी ऐसे वाह्य आवृत्ति बल को लगाने के लिए धागे से बांध दो, इसकी लंबाई L तो इसकी भी लंबाई L। अब इसका आवर्तकाल निकालेंगे तो पाए कड़ी में L/D या L1 में कर दो सबको, चलो तो ये T1, तो इसकी आवृत्ति N1 बराबर क्या आ जाएगा 1/T1। अब चूंकि इसमें लंबाई दोनों का सेम है तो आवर्तकाल भी दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, तो आवृत्ति भी दोनों का सेम आएगा। अब यहां पर धागे के माध्यम से जो इसके ऊपर आवृत्ति बल धागे के मतलब इसको दोलन कराएंगे, हम लोग इसको दोलन कराएंगे तो धागे के माध्यम से जो आवृत्ति बल लगेगा उसकी आवृत्ति इसकी स्वाभाविक आवृत्ति के क्या है, समान। अलग तो है, दोनों का लंबाई सेम है, आवृत्ति समान रहेगा। अच्छा, अब इसको क्या बोलेंगे, जब कोई कंपनकारी कण किसी ऐसे वाह्य आवृत्ति बल के अंतर्गत दोलन करे जिसमें आवर्ती बल की आवृत्ति, इसकी आवृत्ति क्या है, यही है, जिसमें आवर्ती बल की आवृत्ति इसकी स्वाभाविक आवृत्ति के क्या हो, समान हो, तब इस जो कंपनकारी कण का आयाम क्या होगा, काफी बढ़ जाएगा। आयाम बढ़ जाएगा, इसी घटना को क्या बोलते हैं, अनुनाद। मतलब इसको इसमें भी देखो, इसी जैसे ही था ना, L1 था, यहाँ L2 था। अगर इसी में L2 का मान L1 के बराबर हो जाए तब दोनों की आवृत्ति सेम हो जाएगा। जब दोनों का आवृत्ति सेम हो जाएगा तो दोनों ही हमेशा एकदम सुरताल मिला के चलेंगे ना। जब मिला के चलेंगे तब क्या होगा, देखो जब L1 L2 बराबर हो जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये भी इधर जाएगा, तो उसको और धक्का देगा तो आयाम बढ़ जाएगा। जब दोनों का आवृत्ति सेम है, जब ये इधर जाएगा तो ये भी इधर जाएगा, तो इसको इधर जा रहा था, इसको और अपनी तरफ आवृत्ति लगा खींचेगा, तो इस केस में क्या होगा, आयाम क्या होगा, काफी बढ़ेगा। इसको अनुनाद क्या होता है, जब कोई कंपनकारी कण किसी ऐसे आवृत्ति बल के अंतर्गत दोलन करे जिसमें आवृत्ति बल की आवृत्ति कंपनकारी कण की स्वाभाविक आवृत्ति के समान हो, तो इस दशा में कंपनकारी कण का आयाम काफी बढ़ जाता है। इस घटना को अनुनाद बोलते हैं। और आयाम बढ़ जाता है तो इससे होगा क्या, पिछले चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंपनकारी कण में कुल ऊर्जा आपने पढ़ा होगा, ऐसे 2π का ऐसे करके A का ऐसे फार्मूला है, ये तो आपका एक कांस्टेंट है। तो कुल ऊर्जा आयाम के वर्ग के अनुपात में होता है। तो अब अनुनाद की घटना में क्योंकि आयाम क्या होता है, काफी बढ़ जाता है, A² के E is proportional to A² होता है, आयाम बढ़ जाएगा तो ऊर्जा क्या होगा, काफी बढ़ जाएगा। ठीक, ये अनुनाद आगे भी कई जगह मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। अनुनाद का बस एक कॉन्सेप्ट है, दोनों की आवृत्तियां क्या होती है, सेम। अब कल वेव्स का अगला चैप्टर भी होगा, इसको बढ़िया से